हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। माय नेम इज अशोक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन होता है कई बच्चों को काफ़ी टफ लगता है और वो इस एग्ज़ाम में छोड़कर चले आते हैं। वो इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन ये वाला आता है ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, इसकी वजह से लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए इसे स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट इन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। अगर सही अप्रोच फॉलो की जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी या कह सकते हैं काफ़ी कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हम इसे करने के लिए एक स्मार्ट तरीका जो यूज़ करेंगे, काफ़ी स्मार्ट अप्रोच यूज़ करेंगे ताकि जल्दी से इसे हम सॉल्व कर सकें एग्ज़ाम में। तो चलिए इसे अब देखते हैं कैसे सोल्व करना होता है। अब जब भी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, जो लास्ट स्टेप होगा, मतलब इतना बड़ा ये क्वेश्चन दिया होगा, इससे इन सब चीजें से हमसे कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ हमें लास्ट स्टेप देखना है। यहाँ पे दिया रहता है कि चरण 5 जो यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, ऊपर इनपुट के पुनर्विन्यास का अंतिम चरण है। मतलब जो अंतिम चरण देखेंगे बस सिर्फ यहाँ पे जो स्टेप 5 है वही अंतिम चरण है। अब तो इसे थोड़ा सा देख लें कैसे करना है। अगर इसे मैं लिखूँ यहाँ पे येलो का y लिख लूँ, यहाँ 14 का 1 लिख लेता हूँ, यहाँ 14 पूरा लिख दूँ, वार्स का w 18, फिर है क्विकर 28 और 38। एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग ये सब नहीं लिखोगे, आप लोग सीधा यहाँ से फॉलो करोगे। ये आपको समझाने के लिए इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ जब भी इसे करोगे क्वेश्चन को, यहाँ पे देखोगे एक वर्ड दिखेगा और एक नंबर का टर्म दिखेगा। कई बार नंबर पहले लिखा रहेगा, वर्ड बाद में लिखा रहेगा। वर्ड यहाँ पे पहले लिखा है, नंबर बाद में लिखे हैं, तो इस प्रकार से दिखेगा। तो यानी एक वर्ड होगा और एक होगा नंबर। वर्ड को हम डोनेट कर लेंगे किसी अक्षर से, जैसे ए से डोनेट कर लेते हैं। ए से, बी से, का, खा, जो भी मर्जी आपको लगे उसे आप डोनेट कर लेना। तो नंबर को डोनेट करेंगे तो 1 से इसे डोनेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर को हम देखेंगे, सॉरी नंबर को नहीं, वर्ड को देखेंगे। वर्ड पहले आ रहा है तो यहाँ पे एक y है एक वर्ड, उसके बाद जो अगला वर्ड आ रहा है देखिए w है, और उससे आगे जो वर्ड आ रहा है q है, एंड उसके बाद कोई वर्ड ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए y के बाद w और w के बाद q, यानी सबसे बाद में जो होता है y आता है। y और z इस तरह से होता है जो सीरीज चलती है ABCD। तो यानी y सबसे बड़ा है, पर ये सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद आ रहा है w और w के बाद आ रहा है q। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है घट रही है, तो a जो है वो घटते क्रम में है। तो इसको डोनेट करने के लिए यहाँ पे नीचे इस तरह एरो से बना दीजिए कि ये घट रहा है। और अब हम बात करेंगे नंबर्स की। नंबर पे देख लीजिए, पहला नंबर लिखा है वो 14 लिखा है, यहाँ पे 14। तो ये देखिए 14 है ये, और नेक्स्ट नंबर है 18, एंड देन नेक्स्ट इज 28, और उसके बाद 38। इस तरह से नंबर दिए हैं। नंबर को देखें तो नंबर यहाँ पे 14 है, 14 से 18 हो गया, 18 के बाद 28 हुआ, और 28 के बाद 38, यानी नंबर जो है बढ़ रहा है, ये बढ़ते क्रम में है नंबर। तो इसको डोनेट करने के लिए यहाँ पे कुछ साइन बना लेना अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे ऊपर के लिए एक एरो बना लो, या फिर इस तरह से कर लेना, या फिर इस तरह से, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसे याद कर लेना कि कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। तो यहाँ पे अब इस तरह से देखा जाए तो एक सबसे पहले एक वर्ड है, वर्ड जो है बढ़ते क्रम, हाँ सॉरी इस तरह से नहीं हुआ, ये वर्ड है, वर्ड जो है घटते क्रम में है, और जो नंबर है बढ़ते क्रम में। बस सिर्फ इतना ही एनालाइज करना है। जैसे ही ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन को आप ये वाला जो होगा स्टेप इसे छोड़ देंगे, सीधा लास्ट वाला जो फाइनल स्टेप होगा वहां पे पहुंचेंगे। फाइनल स्टेप में देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है तो वर्ड को सीधा वर्ड लिख लिया, एक उसके बाद एक नंबर है तो नंबर लिख लिया। फिर आप देखेंगे कि जो वर्ड है वर्ड घटते क्रम में है बढ़ते क्रम में है। जहाँ पे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये है घटते क्रम में, तो घटते क्रम के लिए एक साइन बना लोगे। फिर नंबर देखोगे, नंबर क्या है, नंबर है 14 से 18, 18 से 28 हो गया, यानी नंबर बढ़ते क्रम में है। बस इस तरह से करके सीधा आप क्वेश्चंस पे आ जाओगे। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए,
पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आ चुका है क्वेश्चन 2017 वाला, यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें वाला क्वेश्चन ये वाला आया है। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया है कि ऊपर चरणों में पालन किए नियमों के अनुसार यदि एक इनपुट का चरण 2, ये वाला कोड दिया हुआ है ये है, तो पुनर्विन्यास को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है कि एक पहला स्टेप रहा होगा कुछ, और ये वाला दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप तो इसने बता दिया है कि ये वाला है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि जो फाइनल इनपुट आएगा, लास्ट वाला जो इनपुट आएगा, वहां तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 स्टेप तो दिया है, इसके बारे में पूछा है, उसने पूछा है और कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसके अलावा और कितने स्टेप लगेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने स्टेप लगेंगे जहां पे हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा इसका। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसे शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो भी लास्ट हमने पढ़ा कि एक वर्ड है, वर्ड जो है घटते क्रम में है, और एक नंबर है, नंबर जो है बढ़ते क्रम में है, ये वाला याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसे उतार लीजिए, जो पहला स्टेप होगा कुछ, और उसके बाद ये दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में जेब्रास का जेड उतार लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 लिखा है, 11 का 1 लिख लो। फिर बैंक्स का बी लिख लिया, कैरेजेस का सी लिख लिया, 45 का 4 लिख लिया, और ये 30 का 3 लिख लिया, 28 का 2, और ये डस्क का डी। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। एक बार पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका कलर। तो देखिए यहाँ पे स्टेप 1 दिया हुआ है, और मतलब कुछ रहा होगा, और स्टेप 2 भी दिया है इन्होंने, और स्टेप 3 के बाद पूछ रहा है कि फाइनल आउटपुट आने तक कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए, मतलब एक वर्ड आएगा, वर्ड जो होगा घटते क्रम में है, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला वर्ड होगा वो सबसे पहले आएगा। तो इन सभी में देखिए सबसे बड़ा वाला वर्ड कौन सा है, जेड, 1 बी सी डी, इनमें सबसे बड़ा वर्ड अगर देखा जाए तो जेड है। तो जेड तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, मतलब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मशीन को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, जेड पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई स्टेप नहीं बढ़ा, ये पहले से ही जेड मिल गया हमें लिखाया। उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है, उसके बाद एक नंबर आएगा। नंबर क्या है, नंबर बढ़ते क्रम में, यानी 1 से लेके 0 से लेके 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर अगर देखा जाए तो 1 है। तो 1 यहाँ पे लिखा मिल गया है, पहले से ही अरेंज्ड है, तो यहाँ पे कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी मशीन को, तो कोई वर्क हुआ ही नहीं, तो स्टेप भी नहीं बढ़ा। तो अभी तक 2 ही स्टेप हैं, और वहां पे ये 2 जो वर्ड हैं, मतलब ये एलिमेंट्स, ये अरेंज्ड हैं। उसके बाद चलेंगे स्टेप नंबर आगे, 3rd पॉइंट पे। तो देखेंगे कि एक वर्ड आएगा, एक नंबर आएगा, फिर एक वर्ड आएगा, और जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो क्या होगा, जेड से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए जेड से छोटा वर्ड कौन सा है, तो जेड से अगर छोटा वर्ड देखा जाए तो ये बी सी और डी में डी जो है वो जेड से छोटा है। तो डी वाला जो है सबसे लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है, तो मशीन क्या करेगी, यहाँ से उठा के इसे आगे लाएगी, अरेंज करेगी। तो इसको हम यहाँ पे काट देंगे, काटने के बाद इसको यहाँ पे उठा लेंगे, और उठा के इसको यहाँ पे रख देंगे, यानी 1 और बी के बीच में। यहाँ पे रख दिया डी को, और इसे मार्क कर दिया 3। अब देखिए यहाँ पे ये पहले वर्ड आया, फिर नंबर आया, फिर वर्ड आया, अब इसके बाद क्या आएगा, नंबर आएगा। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 भी यहाँ पे अरेंज नहीं है, तो इसको मशीन उठा के यहाँ पे इसे कांटा लगा देंगे। काटने के बाद इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो डी के बाद अब जो दूसरा नेक्स्ट वर्ड आएगा वो है 2, मतलब जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 2 है, और इसको मार्क कर देंगे 4। अब इसके बाद क्या आएगा, एक वर्ड आएगा ये नंबर के बाद, और जो वर्ड आएगा वो डी से छोटा होना चाहिए। तो डी से छोटा वाला वर्ड देख लीजिए कौन सा है। तो डी से अगर छोटा वर्ड देखा जाए तो डी से छोटा वर्ड है सी। तो सी भी अरेंज है नहीं, मतलब सी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ भी इसे कांटा लगाएंगे, इसे उठा के यहाँ पे रख देंगे 1 और बी के बीच में। तो यहाँ पे रख दिया सी, और सी को दे दिया पॉइंट नंबर 5। अब इसके बाद एक नंबर आएगा नेक्स्ट। नंबर क्या होगा, 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बढ़ते क्रम में है।
तो 2 से बड़ा नंबर देख लो कौन सा है। 2 से बड़ा जो नेक्स्ट आने वाला नंबर है 3 है। 3 भी अरेंज नहीं है, मतलब इधर पड़ा हुआ है, तो इसको भी यहाँ से कांटा लगाओ। कांटा लगाने के बाद इसको उठाओगे, उठा के यहाँ पे 1 और b के बीच में रख दोगे। तो यहाँ पे रख दिया 3 और इसको पॉइंट दे दिया 6 नंबर। अब इसके बाद क्या आएगा, फिर एक वर्ड आएगा। वर्ड जो होगा वो C से छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो वर्ड सीरीज है वो घट रही है। यहाँ पे देखो वर्ड सीरीज घट रही है, तो C से छोटा होना चाहिए। C से छोटा कौन सा वर्ड है, B। तो B तो ऑलरेडी हमें अरेंज मिल गया, मतलब यहाँ पे हम लिख रहे थे ये सब चीजें, तो B ऑलरेडी अरेंज्ड मिल गया। तो यहाँ पे B पे कोई काम नहीं करना पड़ा मशीन को। यहाँ पे सीधा मार्क कर दिया इसे 7 नंबर और आगे बढ़ेंगे तो फिर एक नंबर आना चाहिए। नंबर होगा 6 से, ये 3 जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर सीरीज बढ़ रही है। 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर बचा है, वो है 4। और 4 भी अरेंज्ड है, क्योंकि यहाँ पे C हट चुका है और ये सिर्फ 4 ही बचा है, तो 4 अरेंज्ड है। तो 7 के बाद जो अगला जो मार्क लगाएंगे 8 नंबर, ये 4 पे लगा देंगे। और यहाँ पे कांटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मशीन को कोई काम नहीं करना पड़ा है, ऑलरेडी लिखा लिखाया हमें मिल गया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो सीरीज बनी, फाइनल सीरीज 5th स्टेप तक। अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिएगा, 5th नहीं है, 6th वाला स्टेप होगा। हाँ, यहाँ पे एक बात जान लीजिएगा, जितने कांटे लगेंगे 1 2 3 4 उतने स्टेप होंगे। कह देगा कितने, मतलब स्टेप कह देगा दूसरा स्टेप फाइंड करो, तो 2 कांटे लगा लो, जहां तक दूसरा कांटा लग गया वहां पे दूसरा स्टेप। 3 कांटे लगे तीसरा, यहाँ पे 4 कांटे लगे हैं, तो मतलब 4 स्टेप लगे। तो यहाँ पे एक बात देख लीजिए, अगर कह देगा टोटल स्टेप्स फाइंड करने के लिए कहेगा टोटल स्टेप्स में देखिए, एक स्टेप ये 2 स्टेप तो पहले ही थे, प्लस 1 2 कांटे गिन लो, टोटल कितने कांटे थे, 1 2 3 4, मतलब 4 कांटे लगाए तो 4 स्टेप यहाँ पे हुए, तो टोटल स्टेप हो गए 6। इस तरह से होगा, अगर टोटल स्टेप पूछे कितने स्टेप तक चलेगा तो 6 स्टेप होंगे टोटल। अब यहाँ पे क्या इसने पूछा है और कितने चरणों की आवश्यकता होगी, मतलब और कितने स्टेप्स लगेंगे, तो और कितने चरण पूछ लिया है इसने। तो और का मतलब पूछा है कि 2 वाले जो है उसे छोड़ देना है, तो 2 वाला नहीं गिनेंगे, तो और कितने चरण, 2 तो पहले ही थे, उसके बाद कितने चरण और लगे, तो यहाँ पे देखिए कांटे कितने लगे, 1 2 3 और 4, तो मतलब टोटल 4 स्टेप, 4 और स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो 4 जो है वो राइट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, एंड द ऑप्शन इज ए मतलब 4। ठीक है, तो ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछेगा कि जैसे पूछ लेगा, कह देगा जो फाइनल स्टेप होगा, फाइनल आउटपुट वो बताइए क्या होगा। यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे मतलब ये ना लिख के पूछ लेगा कि फाइनल आउटपुट बताइए क्या होगा। जैसे तीसरा स्टेप दे दिया है, तो फाइनल आउटपुट क्या होगा, यही वाला होगा जो ये हमने लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इस तरह उतार लो। तो जैसे Z1 के बाद आया था D, फिर 2 आया था, फिर C आया था, फिर 3 आया था, उसके बाद B आया था, देन 4। ये जो होगा ये फाइनल आउटपुट है। यानी पहला वर्ड है जेब्रा, फिर 11, फिर D वाला डस्क, फिर ये 28, फिर C, फिर 3, फिर B और 4। इस प्रकार से ये वाला फाइनल आउटपुट होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अभी बाद में आप लोग भूल जाते हो। और ये वाला सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस प्रकार से एक बेल आइकन आएगा, इसे भी दबा देना, ताकि आपको जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, ऊपर चरणों में पालन किए नियमों के अनुसार नीचे उल्लेख किए इनपुट के चरण 5 में 28 की स्थिति क्या है। इनपुट ये दिया हुआ है, उसने एक इनपुट दे रखा है और कह रहा है इसका जो 5वां स्टेप होगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो 5वां स्टेप निकालेंगे तो 5वें स्टेप में जो वर्ड को हम अरेंज करेंगे सभी एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे कह रहा है जो 28 है ना, 28 ये वाला,
इसकी पोजीशन पूछ रहा है कि कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। तो उसकी जो एग्जैक्ट ये क्या है, इसकी स्थिति है, वो वाला पूछेगा। तो यहाँ पे हमें बताना है। पहले हम सीरीज को फाइंड करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ 28 नंबर। तो सबसे पहले देख लीजिए, लास्ट में हमने देखा था, वहां पे हमने एक वर्ड था, हमारे पास वर्ड था घटते क्रम में, और उसके बाद एक नंबर था, नंबर जो था बढ़ते क्रम में, जिस प्रकार से था, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, तो अब यहाँ पे इतना याद है ना। अब यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, इनपुट को यहाँ पे उतार लो। कैसे दिए थे, बैंक्स का बी उतार लिया, कैरेजेस का सी उतार लिया, उसके बाद ये 11 का 1 उतार लिया, 45 का 4 उतार लिया, 30 का 3, जेब्रास का जेड, 28 का 2 और 10 का डी। यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने 3 1 पहला वर्ड उतार रहा हूँ, और जैसे यहाँ पे 11 वाला है ना, तो इसी तरह से अगर कोई जैसे 18 लिखा मिल जाए, उस समय यहाँ पे एक उतार लोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो उस समय पूरा आपको उतारना पड़ेगा। जैसे 11 लिखा तो 11 उतारोगे, 18 लिखा तो 18 उतारोगे, क्योंकि 11 12 13 दोनों में जो पहला वर्ड 1 आएगा। तो इस प्रकार से करेंगे कि उसे पूरा उतार लेंगे ताकि उसकी पहचान मिल सके। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट दिया था वहां पे लिखा हुआ था कि वो दूसरा स्टेप था। यहाँ पे इस प्रकार का कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोल रहा है कि ये इनपुट है, मतलब ना तो ये पहला स्टेप है, ना दूसरा है, ना तीसरा, कोई भी स्टेप नहीं है। सिर्फ एक रॉ डाटा दिया गया, एक इनपुट है। तो इसको हम अरेंज करेंगे। जैसे अरेंज करना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले जो अरेंज करेंगे वो फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इस प्रकार से चलेगी सीरीज हमारी। तो एक बार इसे पेन को थोड़ा बदल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो वर्ड आएगा। वर्ड कैसा होगा, जो सबसे बड़ा वर्ड होगा वो पहले आएगा, क्योंकि सीरीज जो है घटते क्रम में है। तो अब देखिए सबसे बड़ा वाला वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे बी सी जेड और डी में सबसे बड़ा वर्ड है जेड। तो यहाँ पे इसे काट दीजिए। सबसे पहला काम ये करो, काट दिया। अब ये जेड को मशीन यहाँ से उठाएगी और सबसे आगे रख देगी, यानी बी से पहले। तो यहाँ पे जेड को रख दिया, इसे 1 मार्क दे दो। उसके बाद एक नंबर आएगा, नंबर बढ़ते क्रम में होगा, यानी जो सबसे छोटा नंबर होगा वो पहले आएगा। सबसे छोटा नंबर देख लो कौन सा है, 1 2 3 4 में सबसे छोटा नंबर है 1। तो यहाँ पे इसे काट दो। उसके बाद मशीन इसे उठाएगी, उठा के यहाँ पे बी से पहले ला के रख देगी। तो यहाँ पे 1 रख दिया, तो 1 को यहाँ पे 2 मार्क कर दो। अब यहाँ पे देखो, जितने काटे उतने स्टेप, 2 काटे लगे, 2 स्टेप हमारे पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे अगर पूछ लिया था, जैसे यहाँ पे पूछा है कि 5वें स्टेप के बारे में पूछ लिया ना, तो वहां पूछता कि सीधा पूछ लेता कि दूसरा स्टेप बताइए कौन सा होगा। दूसरा स्टेप पूछता तो इससे आगे करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 2 काटे लगे, दूसरा स्टेप मिल गया। तो यहाँ पे देखो दूसरा स्टेप कैसे लिखते, यहाँ पे पहला नंबर मिला जेड, तो जेड लिख देते। दूसरे नंबर पे 1 आ गया, और उसके बाद जितने अक्षर बचे हैं उसको एज इट इज उतार लेते। जैसे बी सी, एक तो खत्म हो गया, उसके बाद 4 3 2 और डी, इस प्रकार से आ जाता। तो कोई भी सीरीज दे दे, इनपुट दे दे आपको, और पूछ ले दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप क्या होगा, तो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। और जहां पे जितने काटे हैं, जैसे 3 स्टेप पूछ लिया, तीसरा काटा जहां लगा वहां पे स्टॉप कर दो। स्टॉप करने के बाद इस प्रकार से लिख दो आप लोग, वो वाला स्टेप आपका तीसरा चौथा है, जो भी पूछा होगा उस प्रकार से हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड था, फिर एक नंबर, फिर अब एक आगे वर्ड आएगा। वर्ड कैसा होगा, जेड से छोटा। जेड से छोटा वाला वर्ड कौन सा है, देख लीजिए। जेड से छोटा वर्ड बी तो आएगा नहीं, सी नहीं आएगा, छोटे ज्यादा छोटे हो जाते हैं। जो लास्ट छोटा मतलब सबसे ये मिलेगा डी के बाद आने वाला, वो डी होगा। तो डी को यहाँ से काट दिया। काट देने के बाद यहाँ से उठाया और उठा के यहाँ बी से पहले रख दिया। तो यहाँ पे रख दिया डी, और डी को मार्क किया 3। अब आगे चलते हैं। नंबर आएगा, नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कौन सा है, 2। 2 को यहाँ से काटा, उठा के यहाँ पे रख दिया बी से पहले। तो बी से पहले रख दिया यहाँ पे 2 को ये वाला कर दिया, पॉइंट नंबर 4 मार्क कर दिया। नेक्स्ट जो आएगा अपकमिंग, अब वो क्या होगा, वर्ड होगा। यहाँ पे वर्ड नंबर हमने देखा था। फिर अब वर्ड आएगा, जो वर्ड आएगा डी से छोटा होना चाहिए। डी से छोटा वर्ड कौन सा है, वो है सी।
तो यहाँ पे रख दिया सी को और इसे मार्क किया 5 नंबर। अब देखिए फिफ्थ स्टेप के बारे में पूछा इसने, तो हमारे एक 1 2 3 4 और 5 काटे, हमने 5 कट लगा दिया। 5 कट का मतलब 5 स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं, अब इसके आगे नहीं जाएंगे। सीरीज कितनी भी लंबी चले पर वहां तक नहीं जाना है, जो हमसे पूछा है सिर्फ हम उसी के बारे में ध्यान देंगे। तो 5 स्टेप में पूछा था, मतलब 5वें स्टेप में 28 की पोजीशन पूछी है इसने, तो 5वां स्टेप लिख लो। तो 5वां स्टेप कैसे लिखोगे, यहाँ पे जेड आएगा पहले, फिर 1 आएगा, फिर डी आ रहा है, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है सी। ठीक है, तो इसके बाद जितने शब्द बचे होंगे ना, जो भी एलिमेंट्स बचे होंगे वो सब एज इट इज उतार लेंगे। तो एक सीक्वेंस में उतारेंगे, जैसे बी पहले है तो बी को उतार लिया, सी और 1 तो कटा हुआ, उसके बाद 4 बचा 4 को उतार लिया, 3 बचा 3 को उतार लिया, उसके बाद कुछ नहीं बचा है, तो एज इट इज हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो गई। तो 5वां स्टेप ये वाला होगा हमारा। ठीक है, ये 5वां स्टेप है। तो अब यहाँ पे 28 की पोजीशन पूछ रहा है, तो ये जेब्रा हो गया, ये 11 हो गया, ये हो गया डस्ट वाला, ये 28 वाला है। तो 28 ये रहा हमारा। इसकी पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन देख लो, यहाँ पे ये बायां है, तो बाएं से अगर देखा जाए तो बाएं से 1 2 3 चौथे नंबर पे है बाएं से, यानी बाएं से देखा जाए तो 4th है। और दाएं से अगर देखा जाए तो दाएं से 1 2 3 4 5वें नंबर पे है दाएं से। तो यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है पोजीशन, ये बाएं से 5वां, ये तो ये वाला गलत हो जाएगा, दाएं से 5वां है, बाएं से 5वां नहीं है। बी को अगर देखो तो बाएं से चौथा, हाँ तो ये वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बी। तो इस प्रकार से काफी इजीली हमने आंसर निकाल लिया है। अब जब एग्जाम में आप लोग बैठोगे वहां पे, तो वहां पे ये सब नहीं बनाना है, लाइन लोइन वगैरह कुछ नहीं लगानी है। वहां पे आपको सीधा डायरेक्टली करना है, जैसे ये वाला दिखेगा तो इसको आप एज इट इज ऐसे उतार लोगे, जैसे बी सी 1 4 3 इस तरह से उतारोगे। उतारने के बाद क्या करोगे, ये वाला देखोगे कि सबसे पहले एक क्या आएगा, अक्षर आएगा, कोई नंबर आएगा, सबसे पहले ये अक्षर आएगा। और अक्षर में भी असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो उसे देख के आप सबसे बड़ा लिखना है पहले, सबसे छोटा लिखना है, उसे लिखते चले जाओगे। और ये सब फिर इसी के साथ आप लोग बी सी ऐसे लिख के उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पे जल्दी से करके फिर ये पॉइंट कर लोगे। वहां पे यहाँ पे बताने में थोड़ा समय लग रहा है, पर इसे जब आप लोग अपने आप करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें टाइम इसलिए भी लगता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। जब इसी क्वेश्चन के ऊपर 20 30 40 या 50 से लेके 100 तक क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, तो आपका जो समय होगा वो अल्टीमेटली क्या होगा, घटता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा आप लोग मेहनत करोगे, वो मेहनत जो होगी अल्टीमेटली आपका जो स्पीड होगी उसे बूस्ट करेगी एंड विल रिड्यूस योर कैलकुलेटिंग टाइम। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, ऊपर चरणों में पालन किए नियमों के अनुसार यदि एक इनपुट का चरण तृतीय है, ये वाला, ये तृतीय चरण दिया हुआ है, ये जो है, तो 5वां चरण क्या होगा। मतलब इसने कहा है कोई चरण 1 रहा होगा, कोई चरण 2 रहा होगा और चरण 3, मतलब स्टेप 3 जो है वो इसने दे दिया है। ठीक है, ये स्टेप 3 हमें बता दिया गया है। तो कह रहा है 5वां स्टेप क्या होगा, तो इसके बाद चौथा स्टेप आएगा और 5वां स्टेप, तो 5वां स्टेप जो भी आएगा वो आंसर होगा हमारा। अब यहाँ पे एक बात और जान लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो जैसे यहाँ पे स्टेप नंबर 3 दिया हुआ है, तो तीसरा स्टेप जो दिया है उसके आगे वाले जितने स्टेप होंगे, मतलब आने वाले जो चरण होंगे, चरण 5 6 7 8 9 जो भी आएगा उससे हम कैलकुलेट तो कर लेंगे। पर अगर पूछ ले, मतलब चरण 3 देके पूछ ले कि चरण 1 2 क्या होगा, या फिर कह दे चरण इसका प्रथम चरण क्या होगा, तो उसका जो निर्धारण है वो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइंड आ जाएगा, मतलब इसे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इसके आगे वाले चरणों को तो हम पता लगा लेंगे, पर जो पीछे वाले पूर्ववर्ती चरण होंगे उसके बारे में नहीं पता लगाया जा सकता। तो इस चीज को मार्क करके लिख लेना कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो वहां पे एक ऑप्शन दिखेगी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस चीज को आप लिख लेना। तो आगे चलते हैं, आगे वाले जो स्टेप हैं उससे हम पता लगा लेंगे। तो 5वें स्टेप को फाइंड करते हैं, किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वही जो हमने अभी लिखा है कि एक वर्ड है, सबसे पहले वर्ड आ रहा है, वर्ड जो है घटते क्रम में है। उसके बाद एक नंबर आ रहा है, नंबर जो है बढ़ते क्रम में है। तो इसको यहाँ पे इस प्रकार लिख लो, चाहे लिख लो चाहे याद करके रखना अपने माइंड में, आपको जैसे अच्छा लगे उस प्रकार से करना।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, एक स्टेप, दो स्टेप और तीसरा स्टेप हमें दिया हुआ है। तो तीसरे स्टेप को उतारो, क्या लिखा हुआ है, ट्रेन्स का T, 22 का 2, स्टार्स का S। अब यहाँ पे एक बात और देखना, जैसे S लिख दिया मैंने और यहाँ पे जो 5 है, 5 और S में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी, तो S को आप लोग अपने हिसाब से लिखना, चाहे S को इस प्रकार से लिख लो, तोड़ मरोड़ लो, या फिर S को इस प्रकार लिख लो, जैसे भी अच्छा लगे आप लोग लिखना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। नहीं तो 5 लिखा हो कहीं, उससे आप S लिख के चले आओ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आगे चलते हैं 60 पे। 60 का 6 उतार लिया, 31 का 3 उतार लिया, फॉल्स F उतार लिया, हार्ड H उतार लिया, और 52 यहाँ पे देखिए, जैसे S था यहाँ पे 5 है, तो इसमें कन्फ्यूजन्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो 5 को मैं अच्छे से उतारूंगा। हमेशा ट्राई कीजिए कि कैपिटल वर्ड्स का ही यूज़ कीजिए, कैपिटल वर्ड का यूज़ करोगे तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न कम होगी छोटे और बड़े अक्षरों में। और जैसे एक और कन्फ्यूज़न होती है जेड का और 2 का, तो यहाँ पे भी ट्राई करना कि जेड को इस प्रकार लिखो और 2 को ऐसा लिख लेना, तब भी कन्फ्यूज़न कम होगी। अब इसका पेन का थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि देखने में अंतर लगे थोड़ा सा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, एक अक्षर आएगा वर्ड, तो वर्ड जो होगा सबसे बड़ा वर्ड होगा वो पहले आएगा। सबसे बड़ा वर्ड देखिए कौन सा है इसमें से, H, ये वाला अलग है, तो यहाँ पे देखिए H, ठीक है, T, S, F और H, इसमें कौन सा बड़ा है, तो T जो है सबसे बड़ा वर्ड है। तो सबसे बड़ा वर्ड तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, मतलब पहले नंबर पे ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मशीन को कोई काम नहीं करना पड़ा, तो कोई स्टेप नहीं बढ़ा, इसे 1 मार्क किया और आगे चल गए। तो आगे चलो देखें, तो आगे आएगा एक नंबर जो होगा सबसे छोटा नंबर पहले आएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है देख लीजिए, तो सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 2 भी ऑलरेडी अरेंज्ड है, पहले से लिखा लिखाया मिल गया है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मार्क करो और आगे बढ़ो। फिर अब क्या आएगा, फिर एक वर्ड आएगा, वर्ड क्या होगा, T से छोटा वाला, T से जो छोटा वाला वर्ड आएगा उसे लिखेंगे। T से छोटा वर्ड यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे S है, तो S भी पहले से ही अरेंज्ड है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना पड़ा, 3 लिख दिया, 3 लिख के आगे बढ़े। अब उसके बाद फिर एक नंबर आएगा, नंबर क्या होगा, 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से जो करीबी सबसे बड़ा नंबर है वो है 3 यहाँ पे नहीं मिला हमें, 3 अब यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मशीन अपना काम करना शुरू करेगी, यानी एक स्टेप बढ़ेगा। इसे काटा, इसे उठ के उसके बाद मशीन ने उठाया और यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे अरेंज कर दिया, तो 3 यहाँ पे आ गया और इसे 4 नंबर मार्क कर दिया। इसके बाद वर्ड आएगा, अब नेक्स्ट वर्ड जो आएगा वो देखिए S से छोटा होना चाहिए, तो आगे अब S से छोटा वाला वर्ड जो होगा वो कौन सा है, यहाँ पे देख लिया फॉर H में, तो H है, तो H भी यहाँ पे अरेंज नहीं मिला है, तो इसको भी यहाँ से काट देंगे और मशीन यहाँ से उठाएगी, उठा के यहाँ पे रखेगी, तो यहाँ पे लिख दिया H को नंबर दिया 5 नंबर। अब इसके बाद फिर नंबर आने वाला है, नंबर कौन सा आएगा, 3 से बड़ा नंबर, 3 से बड़ा नंबर कौन सा है भाई, तो 3 से बड़ा नंबर है 5। पर अब यहाँ पे देखिए कि हमारे जो स्टेप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आगे चलेंगे नहीं, यहाँ पे देख लीजिए 3 स्टेप तो पहले थे, 1 2 3, और यहाँ चौथा स्टेप, ये वाला हमारा 5वां स्टेप, ठीक है। तो स्टेप पूरे हो चुके हैं, तो 5वां स्टेप हमें मिल चुका है, तो इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ाएंगे वो वेस्टेज और टाइम होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5वां स्टेप में सबसे पहले आएगा T, फिर आएगा 2, देन S, ठीक है, उसके बाद 3, फिर आ रहा है H के बाद जो भी बचा उसे उस सीरीज को एज इट इज उतार लो। उसके बाद क्या बचा, 6 को ऐसे ही उतार लिया। उसके बाद F को भी ऐसे उतार लिया, यहाँ पे देखिए, और उसके बाद F के आगे चलो तो 5 ये मिल गया हमें। तो ये पूरी सीरीज बन गई, 5 नंबर स्टेप, जो आउटपुट था 5 नंबर का वो यहाँ पे मिल गया है। तो 5 नंबर में सबसे पहले क्या आ रहा था, ट्रेन, यहाँ पे देखिए ट्रेन्स, 22, फिर स्टार्स, फिर 31, फिर हार्ट्स, यहाँ पे देखिए हार्ट्स, फिर 60, फिर फॉल्स, फिर 52। तो ये इसका आंसर क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अब यहाँ पे जब ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोग 10, 20, 30, 40, 50 तक लगा लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा। फिर ये सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। जहाँ पे देखिए जब तीसरे स्टेप पे चलोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमने देखा था 2, 1, 2 और 3 मतलब जब पॉइंट लिखे तो अरेंज्ड हमें मिल गए थे। तो पहले 3 जो मिले हैं अरेंज वो तो वही रहेंगे, पीछे वाले जो होंगे वो बाद में अरेंज होते रहेंगे। तो आगे वाला देखिए यहाँ पे सब ऑप्शंस में देखो सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से जब आ जाएगा तो यहाँ पे सीधा हमने 1, 2 या 3 स्टेप लिया, यहाँ पे पहला ही निकाल लिया। उसके बाद हम ट्रेन्स वाला जो है इसे क्लिक करेंगे, मतलब सी पॉइंट को आंसर क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट बस इसी प्रकार से यूपीएसआई वगैरह में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता। अगर और क्वेश्चन आपको मिले जो लगे टफ है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल है examspecific@gmail.com। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग याद रखिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात देख लीजिए, जैसे कहीं पे यहाँ पे हमने लिखा था ना, यहाँ पीछे वाला क्वेश्चन देखिए जैसे ट्रेन्स लिखा था 28, 38 इस प्रकार से लिखा था। तो यहाँ पे हमने इसका पहला वर्ड उतार लेते थे टी, यहाँ पे जैसे 2 उतार लेते थे, फिर यहाँ पे 3 उतार लेते थे, इस प्रकार से उतार लेते थे। पर अगर जैसे यहाँ पे मिल जाए ट्रेन्स 28 ट्रक इस प्रकार से मिल गए, तो यहाँ पे जो टी है यहाँ पे भी टी आ रहा है, तो इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि यहाँ पे ट्रेन के लिए क्या लिखोगे और ट्रक के लिए क्या सिंबल यूज़ करोगे, तो वो सिंबल आप पहचान लेना। सिमिलरली अगर यहाँ पे जैसे 28 लिखा है, पे 29 लिखा होता तो यहाँ पे भी पूरा वर्ड ही उतार लेना 28 और 29, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और एक चीज़ देख लीजिए, जैसे कि हम लिखते हैं जैसे 2 लिख देते हैं और जेड लिख देते हैं, तो इसमें कभी कभी जब हैंड राइटिंग ख़राब होती है तो 2 और जेड में फ़र्क नहीं लगता। तो 2 को कोशिश कीजिए कि इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेना और जेड को इस प्रकार से कैपिटल में लिखना, ताकि दोनों में जो अंतर है वो स्पष्ट हो सके। और एस के बारे में भी हमने बात की थी, एस और 5 इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो एस को भी अलग तरह से लिख लेना और 5 को इस तरह से लिखना, ताकि इसमें भी कन्फ्यूज़न ना हो पाए। और बाकी देखा जाए तो सेम मतलब सही है। हाँ, एक और चीज़ है, जैसे हम वहाँ पे पीछे चलते हैं क्वेश्चन पे, देख लीजिए ये वाली जो नंबरिंग करते हैं ना, ये वाली 1, 2, 3 इसको हमेशा गोले में करना। गोले में नहीं करोगे, अगर इस प्रकार से लिख दोगे तो इसमें 2 और 2 में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये सिर्फ एक नंबर है, हम सीरीज बना रहे हैं, जैसे 1, 2 में किस प्रकार से रहेगा उसके रिमेंबर करने के लिए इसे लिखते हैं, और इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जो मेन इंपॉर्टेंस होती है ये इन चीज़ों की होती है, ये वाले जो एलिमेंट्स है ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो सीरीज वाले नंबर हैं इनको आप गोले में लिखना, ताकि दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो सके। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। और यदि आपने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इसे ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसका जो PDF वगैरह है और अन्य स्टडी मटेरियल है वो आपको यहीं टेलीग्राम चैनल से आसानी से मिल जाएंगे। आप हमसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ और अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज़ अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।